इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विसेज को अपनी कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके लिए ओरेकल की रेस्ट डेटा सर्विसेज की बाइनरी डायरेक्टरी का पाथ जो है वो डेटा अपने कंप्यूटर की एनवायरनमेंट वेरिएबल के तौर पे सेट करना होता है। उसके बाद जो है आपने करना ये है, सिंपली आपने डॉक्यूमेंटेशन के पेज पे आ जाना है और वहाँ पे दी गई सारी इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। तो इसमें सिंपली जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी के एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन का एक पाथ सेट कर लेंगे और उस पे हम अपने डेटाबेसेस की डिपेंडेंसीज़ और कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से जितनी भी हमारी फ़र्दर फाइल होंगी उनको स्टोर करेंगे, जिनको हम लेटर ऑन कंज्यूम करेंगे अपनी एपेक्स एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए किसी भी वेब सर्वर पे, लाइक ग्लासफिश बाय ओरेकल या फिर टॉमकैट, अपाची टॉमकैट पे। तो सबसे पहले हमें करना यही होता है कि हमने ग्लोबल एनवायरनमेंट वेरिएबल का जो पाथ है वो सेट करना होता है और उसके बाद ओरेकल बेसिकली रिकमेंड करता है कि आप ओरेकल की होम डायरेक्टरी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन का फ़ोल्डर बनाएं और उसी डायरेक्टरी के अंदर आप डेटाबेसेस के जो आपके लिंक्स हैं और उसके बाद आपकी फर्दर डिपेंडेंसीज जितनी भी हैं, सारी की सारी वहाँ पे स्टोर की जाएं ताकि उसको एक्सेस कंट्रोल इसको रीड करने और कनेक्टिविटी को स्मूथ करने में आसानी हो सके। ओके जी, तो आफ्टर रीडिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली अब हम बढ़ते हैं अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ। और सबसे पहले हमें एक कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है अपनी होम डायरेक्टरी जो ORDS की है, और वहाँ पे हमें एक कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर बनाना है और इस कॉन्फ़िग का पाथ जो है। ओके जी, आफ्टर रीडिंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली अब हम बढ़ते हैं अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ। और सबसे पहले हमें अपने ORDS के रूट फ़ोल्डर पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और उसके बाद हमने जो कॉन्फ़िग का फ़ोल्डर बनाया था, जो कॉन्फ़िग की हमारी डायरेक्टरी थी, उसको हम एज़ अ पैरामीटर जो है वो इंस्टॉलेशन कमांड को पास कर देंगे और उसके बाद हम कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हमें स्टैटिक रिसोर्सेज को भी यहीं पे डिफ़ाइन करना होगा। आप देख सकते हैं कि ये कमांड ने जैसे एग्जीक्यूट हुई है तो हमारी एनवायरनमेंट से जितनी भी अवेलेबल TNS के एलियासेस थे वो हमें दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें से हम अपनी डिज़ायर्ड डेटाबेस जिसके साथ हम कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और फर्दर जो है वो एग्जीक्यूशन जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें मैंने अपनी डेटाबेस सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद उसको एज अ SysDBA कनेक्ट किया। अब इस यहाँ पे ये वाला वो स्टेप है जहाँ पे हमें अपने रिसोर्सेज को हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनकी लोकेशन को हमें स्पेसिफाई करना होता है। तो ओरेकल की बेसिकली जो इमेजेस होती हैं वही हमारी ORDS में एज अ स्टैटिक रिसोर्सेज जो है वो ट्रीट की जाती हैं। तो उसका पाथ जो है हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर देंगे और इसके बाद जो हमारी फर्दर इंस्टॉलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी और हमें इसके अलावा किसी भी और कमांड को रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आफ्टर द इंस्टॉलेशन वी विल फाइनली एबल टू रन आवर एप्लीकेशन। As you can see, finally we have installed our Oracle Data Services। और अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ और अपनी वर्क स्पेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और चेक करते हैं फर्दर अगर हमें इसमें कोई एरर्स वगैरह कोई मिल रहे हैं तो हम उनकी फर्दर जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। आई होप सो कि इसमें कोई एरर नहीं आएगा बिकॉज इंस्टॉलेशन हमारी सारी स्मूथ है। You can see finally we are